हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ तिल मावा रोल की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है और बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1 कप वाइट तिल लिया है और अब धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, यानी भूनेंगे। स्पैचुला से या चम्मच से कंटिन्यू हिलाते रहना है क्योंकि तिल बहुत ही जल्दी रोस्ट होते हैं। अगर तिल ओवर रोस्ट हो गया तो अभी कड़वापन आएगा, अगर प्रॉपर्ली रोस्ट नहीं हुआ तो अभी कड़वापन आएगा। तिल को धीमी आंच पे रोस्ट करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब हमारे तिल बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट हुए हैं। तिल हल्के से फूलने लग गए हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमको इससे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और तिल को प्लेट में निकाल देंगे। गरम गरम तिल को बड़ी प्लेट के अंदर निकाल दिया है और अब तिल को थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद ग्राइंड करेंगे, यानी पीसेंगे। तिल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और तिल को ग्राइंडर जार के अंदर डाल दिया है। अब ग्राइंडर जार में तिल को पीस कर पाउडर बनाएंगे। जब ग्राइंड करें तब 5 से 10 सेकंड चलाना है, फिर बंद करना है और फिर चलाना है। तिल को ग्राइंडर जार में पीस कर पाउडर बना लिया है। जब आप तिल को ग्राइंडर जार में पीसते हैं तब ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि तिल के अंदर ऑयल होता है। अगर आप ज़्यादा ग्राइंड करोगे तो उसका पेस्ट बन जाएगा। हल्का सा चला के उसको बंद करना है। जैसे ही पाउडर बन जाता है ग्राइंडर जार यानी मिक्सी को बंद कर देना है और ना ही तिल को गरम गरम ग्राइंड करना है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है और एक बाउल के अंदर निकाल देंगे और इसमें से थोड़े मैंने तिल बचा के रखे हैं जो बाद में मिक्सर में ऐड करेंगे। अब मेज़रमेंट कप से आधा कप होममेड मावा लिया है और अब मावे को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसमें जो लम्स है उन लम्स को निकाल देंगे, यानी कुछ गुठलियाँ हैं तो उनको स्पैचुला से या स्पून से अच्छी तरह से मैश करना है ताकि मावा अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। अगर आप मार्केट का मावा यूज़ करते हैं तो 1 कप मावा लेना है। मार्केट का मावा बहुत ही ड्राई आता है और उसमें बहुत सारी मिलावट होती है, तो हो सके तो आप होममेड मावा बनाइए। होममेड मावा बहुत ही ईजीली बन जाता है। मावे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब मावा स्मूथ हो गया है और थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और मावे को एक बाउल के अंदर निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मावे को बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद स्पैचुला से थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि मावा जल्दी से ठंडा हो जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अब मावा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और अब इसमें पिसा हुआ तिल पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और 3/4 कप बूरा चीनी ऐड करेंगे। आप बूरा चीनी की जगह नॉर्मल चीनी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे या अच्छा लगे वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो बचा हुआ तिल है वो ऐड करेंगे और इसमें से थोड़े तिल रख देंगे जो बाद में कोटिंग में काम में लेंगे। और अब हाथ से अच्छी तरह से डो को मिक्स कर लेंगे। अगर आपका डो थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो उसके अंदर गर्म करके ठंडा किया हुआ थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए और डो को सेट कर दीजिए। और अगर आपका डो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ा तिल पाउडर ऐड कर दीजिए और मिक्स कर दीजिए, क्योंकि हर एक का मेजरमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लिया है और हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। और अब डो को फ्रीज़ में 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे ताकि मावा अच्छी तरह से टाइट हो जाए और हमारा डो थोड़ा सा थिक हो जाए। और गरम गरम मावे में चीनी ऐड नहीं करना है क्योंकि चीनी ऐड करने से मेल्ट होती है और हमारा डो लूज़ हो जाएगा।
डो को फ्रीज में रखे हुए 40 मिनट हो गए हैं और डो अब थोड़ा सा टाइट हो गया है और अब हाथ से उसको राउंड शेप दे देंगे। अगर आप चाहो तो इसके डिवाइड करके 2 रोल भी बना सकते हैं, मैं एक ही रोल बनाऊंगा। और अब मैंने बटर पेपर लिया है और बटर पेपर पर ब्रश से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि डो बटर पेपर पे चिपके नहीं। आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं और एल्यूमिनियम फॉयल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो ऑप्शन आप यूज़ कर लीजिए। और अब बेलन पे थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, यानी थोड़ा सा घी लगाएंगे और उसके बाद बेलेंगे और बेल कर पतली लंबी शीट बनानी है। अगर साइड से डो फटता है तो आप हाथ से भी ठीक कर सकते हैं या नाइफ से भी उसको ठीक करके लंबी पतली शीट बनानी है। बेलन पे ग्रीस करने से डो बेलन पे चिपका गया नहीं और बेलने में आसानी रहेगी। ये स्वीट डिश बहुत ही इजी बनाना है और इजी के साथ बहुत ही हेल्दी है, तो आप आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं और इवन मकर संक्रांति के फेस्टिवल पर भी आप बना सकते हैं। शीट को बेलकर पतला कर दिया है और साइड से नाइफ से इस तरह से प्रेस कीजिए ताकि शीट हमारी एक साइज़ की बने और इस तरह से बेल के शीट को पतला करना है। तो अब हमारी शीट पतली हो गई है और अब इस पर थोड़े चॉप किए हुए आलमंड्स यानी बादाम और थोड़े पिस्ताशियो ऐड करेंगे और उसको बेलन से बेल देंगे ताकि ड्राई नट्स डो के अंदर अच्छी तरह से जम जाए और बाहर नहीं निकले। अब शीट को स्लोली मोल्ड करेंगे। एल्यूमिनियम फॉयल से हल्का सा प्रेस करना है ताकि अंदर गैप नहीं रहे और अंदर से शीट अच्छी तरह से बने। तो इस तरह से फोल्ड करते जाइए और शीट को बाहर निकालना है। ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से रोल बनाना है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से रोल बना है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अब बचे हुए सीसमी सीड्स को चॉपिंग बोर्ड पे स्प्रेड कर देंगे, यानी फैला लेंगे और रोल को तिल के साथ कोट कर लेंगे, यानी उसको अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कोट करना है। मेरा चॉपिंग बोर्ड थोड़ा छोटा हो गया तो मैंने दूसरे चॉपिंग बोर्ड पे रोल को शिफ्ट कर लिया है और अब तिल के साथ अच्छी तरह से कोट कर लिया है और अब बटर पेपर में कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज के अंदर जमने के लिए रख देंगे। रोल को फ्रीज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है और अब बटर पेपर को हटा देंगे और सारे रोल को 1 इंच की साइज़ में राउंड शेप में काट लेंगे। तो इस तरह से सारे रोल को काटना है। इसमें मावा का यूज़ हुआ है तो हमारे रोल थोड़े सॉफ्ट ही बनेंगे और अब प्लेट में अरेंज कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।